हेलो बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लास का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज का जो बेटा टॉपिक है वो थोड़ा सा रट्टा सिस्टम के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लेके बाकी थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपने ख़ुद लिखनी है इसके अंदर। क्लियर हो गया? और चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशंस। हमने एयर पोल्यूशन की बात करनी है कि एयर पोल्यूशन क्या होती है और एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन या एयर पॉल्यूटेंट होते क्या है? एयर पोल्यूशन पहले क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी चीज़ हवा के अंदर पाई जाए जो हवा के अंदर उसके शामिल होने के बाद नुकसान करे, चाहे वो पौधों का नुकसान करे, चाहे वो इंसानों का नुकसान करे, किसी जानवर का नुकसान करे, इनकी कोई ऐसी चीज़ जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं है और वो वहाँ पर ऐड होने के बाद उधर नुकसान पहुँचाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। या कोई ऐसी चीज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस का हवा में ऐड होना एयर पोल्यूशन कहलाता है। आप क्या कहेंगे? हार्मफुल सब्सटेंस एडिशन ऑफ, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन करें, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एयर is called एयर पॉल्यूशन। ख़तरनाक चीज़ों का, नुकसानदेह चीज़ों का हवा में शामिल होना वो क्या कहलाता है? एयर पोल्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पे लिखें पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होंगे? वो चीज़ें जो किसी भी चीज़ को, एयर को हो गया, वाटर को हो गया, गंदा करती है, लैंड को गंदा करती है, तो आप उसे क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट। आप लिखेंगे एनीथिंग दैट कॉज पोल्यूशन लिख लें, फिर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा। कॉज पॉल्यूशन। जो चीज़ें पोल्यूशन पैदा करती हैं, इनका जो सबब बनती हैं, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक हो गया? अब पोल्यूटेंट जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक को कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो कंबस्टन से बन के, फॉर एग्जाम्पल कंबस्टन से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सम आथर पोल्यूशन कहते भी हैं, एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं, और सम इसको नहीं भी कहते। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो ये होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। आप लिखेंगे इट इज़ द पॉल्यूटेंट, इट इज़ द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट दैट, ये टाइप है पॉल्यूटेंट की, दैट आर फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू environment, e.g. कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NOx में इसे लिख रहा हूँ, सल्फर के ऑक्साइड। इसी तरह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन के नतीजे में एक नया पॉल्यूटेंट बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। आप लिखेंगे द पॉल्यूटेंट that are formed by
रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसके एग्जांपल में बेटा आप कर लें ओजोन। ओजोन इज आल्सो अ पॉल्यूटेंट, PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये भी आपके पास क्या होता है बेटा, पॉल्यूटेंट होता है। और कौन सा पॉल्यूटेंट बेटा आपके पास, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्यों? क्योंकि ये बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपके पास जनरेट होता है, क्रिएट होता है, ठीक होगा, प्रोड्यूस होगा आपके पास। चले नेक्स्ट बात करते हैं जी हम अपने पास सोर्सेज की। बल्कि पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, फिर सोर्सेज की तरफ चलेंगे। हमारे पास बेटा जो पहला पॉल्यूटेंट है वो आपके पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पॉल्यूटेंट बाज़ आथर नहीं भी कहते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंबल ये होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? जब आप कार्बन को या लकड़ी को ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में जलाते हो। आप लिख लो O2 1/2 लिमिटेड जब देते हो तो आपके पास क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। और अगर आप इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिखना चाहो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2C + O2 एरो 2CO, 2 हो गया। और अगर तो आप लिमिटेड ना दो, आप इसको दो फुल कार्बन डाइऑक्साइड दो, ऑक्सीजन दो, तो ये सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट। अगर क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट, आप यही लिखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है, हिस्सा लेती है फोटोसिंथेसिस में, आप इसको यूज़ करते हो, इस वजह से ये क्या है आपके पास नहीं है। और याद रखना बेटा, आपके पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज़ अ पॉइजन, इट इज़ अ पॉइजनस गैस। इससे सिर्फ मौत आते हुए एक इसका फ़र्क आता है, बस सर में हल्की सी दर्द हो गई, डेथ हो जाएगी आपकी। अमूमन आपने देखा होगा कोई बंदा है जी, वो उसने क्या किया कि वो रात हीटर चला के सोया और जो सुबह देखा तो वो मर गया। वो ऐसा ही होता है, आप डोर्स को बंद कर लेते हो, जो कमरे के सुराख हैं उनको बंद कर देते हो, सर्दियों में, सर्दियाँ अंदर ना आए, ठंड अंदर ना आए। तो क्या होता है कि अंदर तो हीटर आपका ऑन है, ऑक्सीजन आपके सांस लेने के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो कहाँ पे लग रही है, जलने के लिए धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रही है। अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, आपको चढ़ती है और आपके सिर्फ सर को दर्द होता है, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन की जगह भी कंबाइन जाके कर जाती है आयरन के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं लगेगी तो आपका सर में दर्द स्टार्ट होगी, और सर में दर्द स्टार्ट करने के बाद तो अंडरस्टूड सी बात है, आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी NOx का। NOx जो होते हैं ये आपके पास NO की फॉर्म में होगा और NO2 की फॉर्म में होता है। यही दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। वैसे डाई नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड जिसे आप कहते हैं, N2O लाफिंग गैस, वो भी है, लेकिन अमूमन बेसिकली आप इसको यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, ये रेडिश गैस होती है, ठीक है। और ये गैस क्या करेगी, हवा के अंदर जाती है, क्या करती है बेटा, हवा के अंदर जाती है, और हवा के अंदर जाने के बाद पानी के साथ रिएक्ट करती है। जब लाइट वगैरह चमकती है ना, जब आपके पास आती हैं, बारिशें वगैरह हो रही होती हैं, तो इनके साथ चमकने के बाद ये बनाती है एसिड, ठीक है। क्या बनाती है, एसिड बनाती है, जिसको आप कहते हो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, या बनाती है नाइट्रस एसिड,
HNO2 ये बनाती है। दूसरी बात इसकी चुभने वाली स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है। ये भी क्या करती है, हेडेक काज करती है। अब ये चीज़ें रट्टा लगाने वाली हैं। इसके बाद लंग्स को डैमेज करती है। लंग्स डैमेज आपने इधर भी पढ़ना है और सल्फ़र के ऑक्साइड में भी आपने लंग्स को पढ़ना है। क्लियर होगा बेटा? चलें जी, सल्फ़र के ऑक्साइड की बात की है तो ज़रा हम सल्फ़र के ऑक्साइड को भी देखते हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड बेटा आपके पास होते हैं SO2 और SO। SO3 बहुत रेयर होता है। SO3 बनता है SO2 के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से। सल्फ़र ऑक्साइड ये कैसे बनता है बेटा, 1/2 + O2 एरो SO या S+O2 एरो SO2। ये क्या करता है, ये भी दो एसिड बनाता है। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप कहते हैं H2SO4 किंग ऑफ केमिकल। एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, वो होता है H2SO3 होता है। एक ऑक्सीजन कम हो गई तो सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। वो क्या करते हैं, एसिड रेन को काज करेंगे। क्लियर होगा बेटा? यहाँ तक बातें। नेक्स्ट बेटा आपके पास आती है जी मीथेन। मीथेन इज आल्सो एयर पॉल्यूटेंट। मीथेन कहाँ पे मौजूद होती है बेटा, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, मार्श गैस। इसका फार्मूला होता है CH4। ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अमूमन ये जो है डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम करती है। इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम करती है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आपकी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ होने का सबब भी यही गैस बन रही है। इसके बाद बेटा हम ज़रा बात करते हैं जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCLs की बात करते हैं। तो याद रखिएगा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है बेटा वो आपके रेफ्रिजरेटर्स में होती है अमूमन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसको अमूमन CFCS लिखा जाता है। फेमस इसकी जो फैमिली है वो फ्रियोन गैस है जिसका फार्मूला CHF3 होता है, बल्कि H नहीं होता, CClF3 होता है फ्रियोन गैस। ये क्या करती है बेटा, ये भी ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। ग्लोबल वार्मिंग भी कर रही होती है, लंग्स की डिजीज़ भी पैदा कर रही होती है, ओजोन डिप्लेशन भी कर रही होती है। ठीक है, पाई कहाँ कहाँ पे जाती है बेटा, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल्स के अंदर, ठीक है, हेयर स्प्रे के अंदर, बालों को बड़े मज़े से जेल लगा रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटनर लगा रहे होते हैं, और इसी तरह एरोसोल्स जितने भी हैं उनके अंदर ये पाई जाती है और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है, ख़राब कर रही है, गंदला कर रही है। नेक्स्ट बेटा ज़रा बात करते हैं जी हमारे पास इसके सोर्सेज क्या हैं एयर पोल्यूशन के। सोर्सेज बेटा सारे थ्योरेटिकल हैं, बुक से जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ आती जाएगी। और आज का जितना भी मैंने आपको बताया कि चैप्टर है, ये जो टॉपिक है सॉरी, ये सारे का सारा रट्टा सिस्टम है। नेचुरल जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं बेटा। नेचुरल जो एयर पोल्यूशन हो रही है ना, एयर पोल्यूशन, इसमें है सबसे पहले वॉल्केनोस। वॉल्केनोस से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है।
जो बेटा रिएक्ट करती है किसके साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, तो वहाँ से बनाती है SO2 और प्लस बना देती है H2O, वाटर वेपर बनाती है। इक्वेशन को अब आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा। अब क्या हुआ कि आपके पास सल्फ़र ने जो है इसको यूँ कर लें 3/2 के बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, बैलेंस हो जाएगी। वॉल्केनोज जो होते हैं जिसे हम आतिशफशान लावल कहते हैं, आतिश फिशान लावा, ज़मीन फटती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन के साथ बड़ी जल्दी से रिएक्ट करती है क्योंकि रिड्यूसिंग इन नेचर होती है, और वो क्या करती है, वाटर को बनाती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड, एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इसी तरह पैडी राइस फील्ड, पानी जो खड़ा होता है अमूमन इसके अंदर मुंजी की जो फसल होती है वहाँ पे जो खड़ा रहता है वहाँ से मार्श गैस बनती है, मीथेन। इसी तरह आपके पास जो है मार्शी जो इलाका होता है, मार्शी एरिया, दलदली इलाका, वहाँ पर आपके पास सोर्स का क्या है, बेहतरीन ज़रिया है किसका, मीथेन गैस का। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? चलो मेरे बेटे नेक्स्ट चलते हैं जी, ह्यूमन की जो है एक्टिविटीज़, इंसान क्या कर रहा है। इंसान ने बेटा क्या किया हुआ है कि अभी जो इक्वेशंस मैंने आपको लिखी हैं, प्लांट्स को, दरख्तों को काटी जा रहा है, इसको तब्दील करके कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील करी जा रहा है, कंबस्टन करवाई जा रहा है, करवा के उसको तब्दील कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। सल्फ़र को जो है कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी बर्निंग है, उसको तब्दील करके या तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में या सल्फ़र मोनोऑक्साइड के अंदर उसे तब्दील किए जा रहा है। ठीक होगी यहाँ तक बातें? अब ज़रा बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है कि ओजोन जो है O3 इज़ आल्सो ए पॉल्यूटेंट। कैसे बन रही है, जब ऑक्सीजन के अंदर से बेटा आप इलेक्ट्रिक स्पार्क गुजारते हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क गुजारते हो तो ओजोन में तब्दील हो जाती है। ओजोन इज़ आ एयर पोल्यूशन। अमूमन ऐसा कहाँ पे हो रहा है, फोटोकॉपियर्स में हो रहा है, जिसको आप ज़ीरोक्स मशीन कह रहे हैं या इसको कॉपी भी कहते हैं, कॉपियर। ऑक्सीजन के अंदर से, टेलीविज़न के अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क गुजारा जाता है जो ऑक्सीजन के अंदर हवा में ऑक्सीजन है उसको किस में तब्दील करता है, ओजोन में, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही है। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपनी मेहनत करें, एफर्ट करें, क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं जो एफर्ट करते हैं। बेटा हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ बेटा, एफर्ट जब तक आप नहीं करेंगे, ख़ुद अज़म नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है ये काम नहीं होगा। और वो बच्चे जो कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, वो अपने टेस्ट भी मुझे चेक करवा रहे हैं, तो बेटा अल्लाह पाक उन्हीं को सुरखरू करता है, उन्हीं को कामयाब करता है जो बच्चे बेटा मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा सारी ज़िंदगी जो है वो लेम एक्सक्यूज़ का ही शिकार रहता है। हाँ जी मैंने ये कर लिया, हाँ जी मैंने ये कर लिया। और याद रखिएगा बेटा एग्ज़ाम आपका होना है, हर हाल में होना है, और बड़ा टफ़ तरीन एग्ज़ाम होना है आपका। अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें। अगर आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे पढ़ाई के मैदान में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना तब तक के लिए जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।